क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या फर्स्ट है। ठीक है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हल में लिखेंगे, माना कि आफताब की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष मानेंगे और उसकी उसके पुत्री की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष मानेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी? तो x में 7 घटा देंगे। ठीक है, पूर्व बोले तो घटाते हैं और पश्चात बोलता है तो हम जोड़ते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का आयु, ठीक है, ये होगा y-7 वर्ष। तो प्रश्न के अनुसार x-7 इक्वल टू क्या होगा? y-7 मल्टीप्लाई में 7। x-7 ये है आपका 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x-7 है। और इसमें बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं आफताब की पुत्री से कहता है, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व जो आफताब है वो x-7 ये किसके इक्वल होगा? तो x-y के और 7 गुनी का था। मतलब इसमें y-7 में ये 7 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये होगी आफताब की आयु 7 वर्ष पहले। ये बोल रहा है कि मैं 7 वर्ष पहले मैं आपकी उम्र से 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो इसमें आफताब की पुत्री का आयु से 7 गुनी का था, तो 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये होगा x-7 इक्वल टू, अब देखो 7 मल्टीप्लाई होगा y से तो ये होगा 7y, माइनस में 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 49 मिलेगा। अब x-7 इक्वल टू, ये इसको 7y को लेगी लेफ्ट साइड में तो माइनस का 7y होगा, और ये प्लस माइनस में है 49, इसे ले जाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये प्लस का 49 होगा इक्वल टू 0। अब x-7y, अब देखो 49 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 42 इक्वल टू 42। ठीक है, तो x-7y इक्वल टू, ये प्लस का 42 को राइट साइड भेजेंगे तो ये होगा माइनस का 42। इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगी? तो x प्लस में 3 वर्ष होगा। ठीक है, आफताब की आयु को x माने हैं हम। ठीक है, आफताब की आयु को हम x माने हैं तो 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष बाद मतलब पश्चात, तो बाद में बोलता है तो हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद कह बोल रहा है तो x+3 होगा, और 3 वर्ष बाद पुत्री का आयु ये होगा y+3। तो ये प्रश्न के अनुसार x+3 इक्वल टू होगा y+3 मल्टीप्लाई में 3, यहाँ से लिखे हैं। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद यहाँ पर, अब देखो, अब 3 वर्ष बाद में मैं तुमसे 3 गुनी का हो जाऊंगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाऊंगा तो इसमें ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बनेगा x+3 इक्वल टू, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3y, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3×3=9 हो गया। अब ये बनेगा x+3, इसको ले आए इधर लेफ्ट साइड में तो माइनस का 3y, ये प्लस का 9 को इधर लाए तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये बना x-3y माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 9 और प्लस का 3 क्या होगा? माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो हमें मिला x-3y इक्वल टू, ये -6 को राइट साइड भेजे तो ये प्लस का 6 हो गया। इसे माने समीकरण सेकंड। अब देखो, अब x-7y इक्वल टू -42, इसे समीकरण फर्स्ट माने, और x-3y इक्वल टू 6 ये वाला इसे समीकरण सेकंड माने। इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x-7y इक्वल टू माइनस का 42, इसको लिखे। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, x लिखे इक्वल टू लिखे, फिर माइनस का 42 लिखे, अब माइनस का 7y को राइट साइड भेजे तो ये प्लस का 7y हो गया। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, अब देखो ये माइनस का 7y, ये प्लस का 7y को लेफ्ट साइड लाए तो माइनस का 7y हुआ इक्वल टू लिखे,
माइनस का 42 लिखे और ये प्लस का एक्स को इधर राइट साइड लिए तो ये माइनस का एक्स हो गया। अब ये माइनस यहाँ पर हम -7y लिखे इक्वल टू यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा 42 और ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो मिला हमें 42 प्लस में x, ठीक है। और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल करेंगे और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, यदि हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला 0 होगा तो 42 होगा। तो 42 को 7 काटेगा कितना, 6 बार में, 6 7 छक 42। यदि x के जगह पे 7 रखेंगे, ठीक है, तो 42 में 7 जोड़ेंगे, 42 में 7 जोड़ेंगे तो हमें 49 मिलेगा। और 49 को ये 7 काटेगा कितना बार में, 7 बार में, तो यहाँ पर 7 मिला। यदि हम x के जगह पे 14 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 14 रखेंगे तो हमें 56 मिलेगा। और 56 को 7 काटेगा, ये वाला 7 8 बार में काटेगा तो ये मिलेगा हमें। अब सेकंड इक्वेशन में देखेंगे x - 3y = 6, तो इसे लिखेंगे, x लिखे इक्वल टू लिखे, ये 6 को लिखे, अब माइनस का 3y को राइट साइड भेजे तो ये प्लस का 3y हो गया। तो इक्वल टू लिखिए, ये 6 लिखे, अब 3 को लिखे, अब मल्टीप्लाई में y का वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे, ठीक है, तो y का वैल्यू यदि 0 रखेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 6 मिलेगा, ठीक है। और y की जगह पे यदि हम 1 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 1 रखें तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा और 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा। अब 9 में तो एक ये जो x का वैल्यू है 9 मिला, ठीक है। और यदि ये y के जगह पे हम 2 रखेंगे तो ये 3 दूना 6 होगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, तो x का वैल्यू 12 मिला। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो ग्राफ हमारा इस प्रकार होगा, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट का है, 6,0, x का 6 और y का 0, तो x का 6 यहाँ होगा 2 4 6 और y का 0 यहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु होगा हमारा। और 9,1, x का 9 ये 8 है, यहाँ पर 10 है तो 9 यहाँ पर होगा। और y का 1, तो y का 1 यहाँ पर होगा, तो ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपका, ठीक है। अब देखो x का 12 यहाँ पर मिलेगा और y का 2, तो y का 2 यहाँ पर जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। इसको मिला देंगे तीनों को, ये एक लाइन बनेगा, x - 3y = 6, ये समीकरण सेकंड का। और फर्स्ट में देखो x का 0, y का 6, तो 2 4 6, y का 6 यहाँ पर मिलेगा। अब y का 7 और x का भी 7, तो x का 7 यहाँ पर मिला और y का 7 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और x का 14 ये मिलेगा और y का 8, तो y का 8 यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से जाएगा ये और ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, तो इसको मिला देंगे तो ये समीकरण फर्स्ट होगा और इसका आंसर यही होगा, ठीक है।